ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने देखा कि राजा का वेश धारण किए हुए एक शूद्र गाय और बैल के जोड़े को इस भांति पीट रहा था जैसे उनका कोई स्वामी न हो। उस गाय और बैल पर होते अत्याचार को देखकर राजा परीक्षित ने अपने धनुष बाण निकाले और कलयुग को ललकारा, तू कौन है जो बलवान होने पर भी मेरे राज्य में इन दुर्बलों पर अत्याचार कर रहा है। तूने वेश तो राजा जैसा बना रखा है, पर कर्मों से तो शूद्र ही जान पड़ता है। तेरा यह कर्म तो वध के योग्य ही है। उन्होंने धर्म से पूछा, आपकी इतनी सुंदर श्वेत काया है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंश के राजाओं की शक्ति से सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैं नहीं देख सकता। हे धेनुपुत्र, आप शोक न करें, एकदम निर्भय हो जाएं। हे गौमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, आप बिल्कुल न रोएं। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा दुखी रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। अपने निम्न कर्मों के कारण वह नरक के सबसे दंडों को भोगता है और लाखों बार कराहता है कि काश मैंने जीवन में ऐसी भूल न की होती। राजाओं का परम धर्म यही है कि दुखियों का दुख दूर करें, और ये महादुष्ट तो प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे अभी मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं, इसलिए दुखियों को देखकर उन्हें सांत्वना देना आपके योग्य है। इस संसार में कुछ लोग अपने आप को ही और अपने कर्मों को ही अपने दुख का कारण मानते हैं। कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को ही दुख का कारण मानने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुख का कारण ना तो तर्कों द्वारा बताया जा सकता है और ना ही वाणी से समझाया जा सकता है। राजन, इनमें से कौन सा मत ठीक है? कृपा करके आप बताइए। सूत जी कहते हैं, धर्म का यह प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वृषभदेव, आप जिस प्रकार धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने आप को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि अधर्म करने वाले को जो नरक की प्राप्ति होती है, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। हे धर्मदेव,
सतयुग में आपके 4 चरण थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ कलयुग उसे भी छीन लेना चाहता है। ये साध्वी पृथ्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह सोचकर व्यथित हो रही हैं, अब राजा का सौंग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र ही मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के सारथी कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि राजा परीक्षित अब उसे मार ही डालना चाहते हैं। उसने झटपट अपने राज चिन्ह उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित उससे बोले, तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्र में महान पुरुष यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए तू यहां एक क्षण भी न ठहर। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। कलयुग राजा परीक्षित से बोला, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से मैं जहां भी रहने की इच्छा करता हूं, मैं वहां देखता हूं कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धर्म शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा पाकर रह सकता हूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके परीक्षित ने उसे रहने के लिए 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। इस प्रकार परीक्षित के दिए इन 5 स्थानों पर अधर्म का सारथी कलयुग निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, लौकिक नेता और धर्म का व्याख्या करने वाले गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके पश्चात वृषभ रूप धर्म के तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया।